रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरत से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अच्छा और खैरत से रखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ते हैं पहली सिफात, ईमान की पहली सिफात पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक ने तमाम इंसानों की दीन व दुनिया और आखिरत की कामयाबी पूरे दिन पर चलने में रखी है। दिन कहते हैं अल्लाह के एक एक हुक्म को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर पूरा करने को। मिसाल के तौर पर अल्लाह पाक ने बंदों को आंखें दी है। आँख से देखना अल्लाह का हुक्म है। इस आँख से देखने का तरीका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। हमारी आँख नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर देखेगी तो अल्लाह का हुक्म पूरा होगा। अगर हमारी आँख नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से हटकर रहेगी तो अल्लाह का हुक्म टूटेगा। इस दिन पर चलने का कीमती मौका हर इंसान के पास मौत से पहले है। मौत आने पर यही कीमत मौका निकल जाएगा। मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी प्यारी माँ बहनों, हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोबत में रहकर सहाबा इकराम ने बहुत सी सिफातें सीखी, जिनमें से कुछ सिफात हमारी ज़िंदगी में आ जाए तो हमारा दिन पर चलना आसान हो जाएगा। पूरे दिन पर चलने के लिए हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में 6 सिफात दाखिल करनी ज़रूरी है। नंबर 1, ईमान के बोल है कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस कलिमा के मुताबिक 4 बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। इसके अल्फाज सही याद हो, इसके मानी का पता हो, इसके मतलब का इल्म हो। चौथा, इसके तकाज़ों को मालूम करने उन पर अमल हो। अल्फाज तो उसके यह है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मानी उसके ये है नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे रसूल है। मतलब उसका ये है जो कुछ भी होता है अल्लाह के हुक्म से होता है। अल्लाह के हुक्म के बगैर से कुछ भी नहीं होता। नबी अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके में 100% कामयाबी है। तकाज़े उसके यहाँ है नमाज। पहला नमाज, दूसरा रोज़ा, तीसरा हज, चौथा ज़कात वगैरह। इस कलिमा से यह चाहा जा रहा है कि हमारे दिलों का यकीन सही हो जाए। सब कुछ करने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है। गैरुल्लाह अल्लाह के बगैर कुछ नहीं कर सकता है। अल्लाह गैर के बगैर सब कुछ कर सकते हैं। ज़मीन से लेकर आसमान तक और ज़र्रा से लेकर पहाड़ तक, कतरा से लेकर दरिया तक, चींटी से लेकर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तक, यह सब अल्लाह के हुक्म से है। अल्लाह उन सब के बगैर सब कुछ कर सकता है। जैसे यह चीज़ें बनाने में अल्लाह की मोहताज है, ऐसे ही नफ़ा और नुकसान पहुँचाने में अल्लाह की मोहताज है। अल्लाह पाक को इस इंसान की हर हाजत का इल्म था, इसलिए अल्लाह पाक ने इस इंसान को बनाने से पहले उसकी एक हाजत का पहले की इंतज़ाम कर दिया। कहीं ज़मीन के अंदर पेट्रोल को छुपाया, कहीं डीजल को छुपाया। इस इंसान की जितनी भी हाजतें हैं उन हाजतों को अल्लाह ने पहले ही इंतज़ाम फरमा दिया। एक हदीस का खुलासा, जब तक ज़मीन पर एक शख्स भी कलिमा पढ़ने वाला रहेगा अल्लाह पाक दुनिया के निज़ाम को ऐसा ही चलाता रहेगा। और जिस दिन एक भी कलीमा पढ़ने वाला शख्स इस रुए ज़मीन पर नहीं रहेगा, अल्लाह इस सारे निज़ाम को तोड़ फोड़ कर दरहम बरहम फरमा देगा। एक हदीस का खुलासा है
اس دنیا کا قدر اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اگر اللہ کے نزدیک اس دنیا کی قدر مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے نافرمان کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں دیتے۔ ایک صحابی نے اللہ کے نبی سے